हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये है क्लास 20 और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी क्वेरीज को प्रोसीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं और प्रोसीजर बनाने की हमें क्या जरूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या है, हमारी जो क्वेरीज होती है उसके अंदर हम अपनी जो टेबल्स होती हैं उसको हम डिस्प्ले करते हैं। लाइक मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, तो हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। लेकिन अब हम प्रोसीजर इसलिए बनाते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अब हम अपनी टेबल्स को हाइड करते हैं अपने जो जैसे हमारे कोड में अगर हमारी टेबल रखी हो तो वो सिक्योरिटी रीजन से हमारी वो चीज़ सही नहीं होती। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको हाइड करने के लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं और सारा कोड जो भी हमारा क्वेरीज का होता है या हम टेबल कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कॉलम कौन से यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हम अपनी टेबल के अंदर हम अपने प्रोसीजर के अंदर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रोसीजर बनाएंगे, एक जैसे भी एक सिंगल प्रोसीजर बनाएंगे जिस प्रोसीजर में इंसर्ट अपडेट या फिर डिलीट होगा उसके थ्रू हम अपना डेटा इंसर्ट या फिर अपडेट करेंगे। एक प्रोसीजर के थ्रू करेंगे सब कुछ काम। हम सर अब कोई भी क्वेरी आप यूज़ करने वाले नहीं है, इसलिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास के बिहाफ पे ही आप आगे देखोगे आपको जॉब में या फिर किसी वजह से इसमें हेल्प मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो क्वेरीज जो भी लिखी हुई है उसको स्टॉप प्रोसीजर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और स्टॉप प्रोसीजर हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं क्वेरीज को, तो वो चीज़ आपको पता लगी हुई है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम पहले इसको डिस्प्ले वाली को हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमारा कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। इसको फिलहाल के लिए बंद कर सकते हैं हम। ठीक है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस वाली जो क्वेरी है इसको हमें बंद करना है। इसको पता है, इसको हम चाहते हैं कि स्टॉप प्रोसीजर में हमारी कन्वर्ट हो जाए। अगर हम चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं स्टॉप प्रोसीजर्स, बट अब एक काम करते हैं, पहले सबका एक ही बना लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से यूज कर सकें। ठीक है, आगे वाली वीडियोस जो आने वाली वीडियोस ना, मैं उनमें आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं कि सबके सिंगल सिंगल स्टॉप प्रोसीजर भी बना सकते हैं। ठीक है, अ, तो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं इसको। चलते हैं यहाँ। अब जैसे ही अपने डेटाबेस के ऊपर आएंगे तो आपको हमारा डेटाबेस कौन सा हमारा हमारा है कंप्यूटर न्यू के नाम से। तो इसमें जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको देखोगे कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। खुल गया। अब देखोगे यहाँ पे ये आ गया आपका स्टॉप प्रोसीजर्स। ठीक है, अभी हमारे पास कितने बने हुए हैं, यहाँ पे कोई है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक हो। देखिए इसमें अभी हमारा कोई भी स्टॉप प्रोसीजर हमारे यहाँ पे बना हुआ है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, न्यू स्टॉप प्रोसीजर। तो ये आपके इस टाइप से खुल जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक, जब आप कंपनी में काम करोगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि आपने किसने बनाया। लाइक मैंने बनाया यहाँ पे जितेंद्र कुमार। ठीक, डेट, और डेट क्या है हमारी, लाइक हम कोई भी डेट डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं इसमें डालूँ 2024 05, एक सेकेंड, इसमें मैं कुछ भी 24/2000 लाइक 3 डाल दिया और इसमें मैं डाल देता हूँ 01। ठीक, डिस्क्रिप्शन में हम क्यों करना दें, और कॉमन एसपी। ठीक है, सिंपल में भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टॉप प्रोसीजर का नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी कंपनी डेटा कर देते हैं, कंपनी डेटा। ठीक है, और सिंपल बनाते हैं, एक ही बनाते हैं हम कंपनी डेटा के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे कर देते हैं, हटा देते हैं सब, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं फिर आने के लिए। ये सेट नॉन काउंट जो है ये मैं आपको बताऊंगा, नो काउंट हम ऐसे लगाते क्यों है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतना सा रखना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लीजिए आप @एक्शन एंड varchar, इसे कर दीजिए 100। ठीक, इसकल टू ये इस टाइप से। ठीक है, आ गया। अब एक टेबल हम साथ के साथ में खोल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके लेके आनी है। हमारी टेबल कौन कौन सी है, एक कंट्री की टेबल है हमारे पास,
TBL एम्प्लॉय होगी हमारी, और ये होगी हमारी हॉबीज, ये होगी स्टेट। हमारे पास 4 टेबल हैं। 4 टेबल में हमारे जो भी कॉलम होंगे हमारे सारे कॉलम इसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ सारे कॉलम क्यों दिखाने पड़ेंगे। एक बार इसको देखते हैं पहले। इसमें क्या है हमारा कंट्री आईडी, कंट्री नेम। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं अपनी मेन टेबल से। ये हमारे कॉलम है इसमें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं एडिट। इसको उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको हटा दो। @ इसे कर दो nvarchar 300। मतलब हमें जो ये जितना लिखा होगा ना यहाँ पे टेबल में, हमने जितना टेबल के अंदर ले रखा है आपको उतना ही लेना है यहाँ पे। मतलब जैसे मैंने 300 कैरेक्टर्स का इसका लिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, मेल आईडी को 300 कर देते हैं। फ़ोन नंबर को हमारा क्या है यहाँ पे इंट ऐसा है, इसको इंट में ले लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं हमारा फ़ोन नंबर हमने किस में ले रखा है। डेटा टाइप क्या है इसका, फ़ोन नंबर का हमारा है बिग इंट। ठीक है, तो इसको आप बिग इंट कर दीजिए, बिग इंट। इसको कर दीजिए इंट। इंट सिटी को हमने ले रखा है एनवायरकेयर, तो इसको उठाइए, पेस्ट कर दीजिए। जेंडर को हमने रखा है वेरकेयर, इसको एनवायरकेयर दी, कोई तो नहीं है, इसमें कर दीजिए हॉबीज एनवायरकेयर। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कंट्री में हमारे पास कंट्री नेम भी है, तो कंट्री नेम। अब एक काम करते हैं, कंट्री नेम का पहले ले लीजिए। टाइप ही कर लेते हैं कंट्री नेम एनवायरकेयर 300। सेम स्टेट का एक बार स्टेट का नाम चेक कर लेते हैं हमारे पास सही है कि नहीं। स्टेट नेम, ठीक है, स्टेट नेम में एन कैपिटल है। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज आपका या तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा या फिर डिस्प्ले नहीं होगा, एरर दिखा देगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद में आपको यहाँ पे एक छोटी चीज करनी पड़ेगी, इसमें कर दो ये नल, और जिसमें अगर हमारा इंट है या फिर बिग इंट है, बिग इंट हो या फिर इंट हो, उसके आगे आपको 0 लगा देना है। ऐसे मतलब बाय डिफॉल्ट हम इसमें 0 सेट करवाते हैं, इस टाइप से ये समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, हमारा देखो मैंने इसमें सेट कर दिया, नल इसमें कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, आपको इस टाइप से ही करना है। बाय डिफॉल्ट इसमें नल सेट करा देते हैं, इसमें 0 सेट करा दिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्ट का। ठीक है, सिंपल अपने कोड पे जाओगे, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको उठाओगे और अपने कोड पे पेस्ट कर दोगे यहाँ इस टाइप से। ठीक, इसके अंदर अब हम लगाएंगे यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ बिगिन एंड। हम ये क्या करके चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ये आ गया एक्शन इक्वल टू SER सर्च। ठीक,
अब हम इसको कर देंगे क्रिएट, हमारा क्रिएट हो गया हमारा। अब देखिए, अब यही हमारा डेटा देगा वो क्वेरी का। कैसे देगा, इसको इस टाइप से लिखोगे और यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है सर्च। देखिए आगे सारा डेटा हमारा सिंपल सा। सेम ऐसे हम इंसर्ट पे करेंगे, अपडेट पे करेंगे, एडिट पे करेंगे, ऐसे इस टाइप से हमारी कंडीशन लगेगी, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस टाइप से बनता है। ठीक है, हमने फिलहाल एक स्टॉप बना दिया कॉमन, अलग अलग भी बना सकते हैं, वो मैं आगे आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि हम अलग किस टाइप से बना सकते हैं, जो हमारा कोड थोड़ा सा लेंथी टाइप हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम एक कॉमन रखते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें यह तक होने के बाद अब आपको चलना है अपने कोड पे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, इसको क्वेरी को यहाँ से हटाओ और यहाँ लग दो स्टॉप पीछे का नाम। आ गया यहाँ पे। अब आपको एक दो चीजें, दो लाइन का एक्स्ट्रा कोड आपका एक्स्ट्रा हो सकता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टॉप प्रोसीजर। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी क्वेरी है स्टॉप, हमारा मतलब क्वेरी से हटा के हम क्या कर रहे हैं, अब स्टॉप प्रोसीजर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, cmd डॉट पैरामीटर, हमने पैरामीटर भी तो दिया वहां पे एक, ऐड विथ वैल्यू। एक सेकेंड, अच्छा इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, हमें इसमें पैरामीटर ऐड करना है। पैरामीटर कौन सा ऐड करना है, अभी आपके देख तो जाएगा। यहाँ इसको हटाओ, यहाँ ये वाला पैरामीटर ऐड करना है। अभी हमने स्टॉप प्रोसीजर बनाया तो हमें सबसे पहले एक्शन बताना है, मतलब हम किस एक्शन पे डेटा लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, पहले हमें एक्शन बताना है। हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये है, जो डेटा हमारा फैच पे आए, ये ठीक, इसको डाल दोगे इसमें और ये कर दोगे बंद। हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना स्टॉप प्रोसीजर यहाँ पास किया। पास करने के बाद में हमने पहले बताया कि भाई अब हमारा एक स्टॉप प्रोसीजर है। ठीक है, स्टॉप प्रोसीजर सिंपल है और इसके अंदर हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं फिलहाल में, जो कि हमारा क्या है, सर्च वाला। तो सर्च पे जो भी हमारा एक्शन पे हो, उसको डेटा को हमारे उठा के हमारे फॉर्म पे ला दो। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे एक डिब्बा लगाते हैं और देखते हैं किस टाइप से काम हमारा कर रहा है। चलाते हैं इसको, देखिए यहाँ पे मेरा आ चुका है ये। ठीक, और एक और चीज सबसे मेन है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपसे मशीन टेस्टिंग ली जाएगी इंटरव्यू के वक्त पे, आप वो बोलेंगे मशीन टेस्टिंग आप करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको ये मतलब क्वेश्चन मत पूछना कि हम मैं किस टाइप से करूँ, क्वेरी यूज करूँ या प्रोसीजर यूज करूँ। अब सिंपल प्रोसीजर यूज करके अपना डेटा जो है फैच करना है, इंसर्ट करना। ठीक है, बिना पूछे क्वेरी वहाँ पे यूज मत करना। ठीक है, अनटिल अनलेस वो आपसे कहे ना कि हाँ आपको स्टॉप प्रोसीजर या फिर क्वेरी, आपको क्वेरी यूज करनी है सिंपल। ठीक है, अगर वो नहीं कह रहे हैं तो आप स्टॉप प्रोसीजर यूज करें, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ आपको स्टॉप प्रोसीजर बनाना आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दबाइए F10। ठीक है, F10 करोगे, पहले हम ऐसे करते हैं, F10 दबाओगे तो आपको सिंपल यहाँ डीबग नीचे आता रहेगा। ठीक है, और जब मशीन टेस्टिंग दे, अगर कहीं पे आप फंस जाते हो तो भी आप F10 दबा के या फिर डीबग करके देख सकते हो आपका डेटा किस टाइप से मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए अब मेरे पास डेटा आ गया, मतलब स्टॉप प्रोसीजर मेरा पास हो गया। अब यहां से देखिए चल गया। अब हमारा यहाँ पे डेटा हमारा सारा आ गया। अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, सारा डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है। देखिए ठीक है, हॉबीज में तो हमारा डेटा इंसर्ट किया ही नहीं था हमने, लेकिन अब जो भी हमारे डेटा था सारा हमारा आ चुका है बिना दिक्कत के। तो इसलिए हमारा आज हमने ये सब देखा कि स्टॉप प्रोसीजर हम यूज क्यों करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, धीमे धीमे हमारे जो भी इसमें जो डेटा जा रहा है, अब हमने इसको स्टॉप प्रोसीजर में कन्वर्ट किया, अब हमें इसे भी करना पड़ेगा। लाइक हमारे सिंपली हमने उसमें स्टॉप प्रोसीजर कन्वर्ट किया। ठीक है, हमारे लाइक कंपनी डेटा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी में स्टॉप प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी। ठीक है, इसमें भी, सबके अंदर हमें स्टॉप प्रोसीजर अब लाना पड़ेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस टाइप से अगर अपने कोड को आप स्ट्रक्चर करेंगे, हम किस टाइप से करेंगे, और आप ये चीज सीख जाते हो, आपको बहुत, अब ये चीज बहुत वैल्यू होने वाली है आपकी लाइफ में।
और जब ये सीख जाओगे आपको इजीली कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए तैयार हो जाएगी। इवन जब हम इस स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे, जब प्रॉपर हम अपने ऑफिसर कन्वर्ट कर लेंगे, आप इस बेसिस पे भी अगर किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने, मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा आपको जो पढ़ने होंगे। आप चाहो तो वो पढ़ने के बाद आपकी ग्रेजुएशन है आपके पास में, तो भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो और इजिली इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इतनी क्लासेस भी हमारे अटेंड कर लेते हो। तो एक काम करते हैं, अब इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम पहले देखेंगे ये छोटे छोटे जो है इसको हम स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारी हॉबीज आ रही है, ठीक है, और हमारी कंट्री आ रही है, स्टेट आ रहा है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो इंसर्ट वाला है फिर हम उसकी तरफ बढ़ते चलेंगे धीमे धीमे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।